स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के इशारे पर समाजवादी पार्टी में रहकर बयानबाजी कर रहे थे ताकि वोट का पोलराइजेशन हो और भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा सीधा फायदा पहुंचे। और आप ये भी तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी में वो दोबारा वापसी भी करेंगे। तो जहां तक राजा भैया की बात है, तो राजा भैया भी फिलहाल इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का साथ देंगे? क्या राजा भैया भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ को तोड़ते हुए नजर आएंगे? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। ये सवाल यहाँ पर इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में राजा भैया ने अखिलेश यादव का बचाव किया है। राजा भैया ने अखिलेश यादव का साथ दिया है। अखिलेश यादव का साथ देते हुए यहाँ पर उनके रिश्तों का बखान करते हुए नजर आते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक तो आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सक्रिय समाजवादी पार्टी ही नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने अब तक 33 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 3 सूची जारी समाजवादी पार्टी यहां पर जारी कर चुकी है, जिसमें कई बड़े बड़े नाम मैनपुरी से डिंपल यादव हैं, बदायूं से शिवपाल यादव हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक हैं, बागपत से मनोज चौधरी हैं, यहाँ पर प्रतापगढ़ से यहाँ पर SP पटेल सिंह है। यहाँ पर ये बड़े बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बता दें अफजाल भी यहाँ पर नजर आते हैं, जो बसपा के सांसद नजर आते हैं। वो समाजवादी पार्टी से अब चुनाव लड़ते हुए गाजीपुर से देखे जा रहे हैं। तो ये बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से कई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जो समाजवादी पार्टी को छोड़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें कि जयंत चौधरी यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से किनारा कर गए हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम रालोद को 7 सीटें देंगे, लेकिन जयंत चौधरी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जयंत चौधरी का कहना होता है कि आपके साथ जैसे गठबंधन में आया हूँ, 2019 का चुनाव भी नहीं जीता, 2014 का चुनाव भी नहीं जीता, 1 सीट भी हमारे पाले में नहीं आई। तो यहाँ पर जयंत चौधरी ने फैसला बदलने का सोचा और NDA के साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पर 4 सीटों का ऑफर, 2 लोकसभा सीटों की बात यहाँ पर की जा रही थी, 1 राज्यसभा की सीट भी बात की जा रही थी, और यहाँ पर जयंत चौधरी का कद बढ़ाने की बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जरिए कही गई। इसलिए जयंत चौधरी ने सीधे NDA का दामन थामने का फैसला कर लिया। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर महासचिव पद पर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ये कदम उठाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर ये कदम उठाते हुए सीधे तौर पर महासचिव पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से इस्तीफा दिया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है कि दोबारा वो समाजवादी पार्टी में वापस आ सकते हैं। इसी जुड़े हुए सवाल से मेरे सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बात कर लेते हैं। चूँकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयानबाजी कर रहे थे, ये बात मैं आज जो उन्होंने बगावत की है ना, ये सारी बातें 1 से 1.5 महीने पहले ही मैंने कहा था कि जिस ढंग से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसका सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा। और इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी में भीतरी तौर पर हमेशा से जो है इस बात पर चर्चा चल रही थी, क्या उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि वो आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन में होते हैं, जब उनकी पार्टी का हिस्सा होते हैं, तो आपकी जो बयानबाजी का सिलसिला वो थम जाता है, आप हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलते हैं। लेकिन अचानक से सपा में जाने के बाद आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ये चीज़ें बतलाती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के इशारे पर समाजवादी पार्टी में रहकर बयानबाजी कर रहे थे ताकि वोट का पोलराइजेशन हो और भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा सीधा फायदा पहुंचे। और आप ये भी तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी में वो दोबारा वापसी भी करेंगे। तो ये बातें तय थी, स्क्रिप्टेड थी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पहले से भी ये तमाम बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि मीडिया घराने नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो बड़े जो है पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वो इन बातों पर पहले से चर्चा कर रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो भाषा है, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो इस समय जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व नजर आता है, वो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंच। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर यह जरूर कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि हमने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ पर शिवपाल यादव ये कहते हैं कि ये बार बार दल बदलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आज BSP के साथ हैं, SP के साथ हैं, रालोद के साथ हैं, अब NDA के साथ हैं, अपनी पार्टी बना रहे हैं। अब देखिएगा कि कितने दल बदलते हुए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आएंगे।
ये बातों का तो जिक्र किया गया, लेकिन इन बातों के आधार पर यह भी कहा गया कि वापसी दोबारा समाजवादी पार्टी में हो सकती है। इसी के साथ ही राजा भैया का मुद्दा उठता हुआ नजर आता है। राजा भैया जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हैं, उनके पास 2 विधायक हैं, खुद ही वो एक विधायक हैं यहाँ पर, और ऐसे में उनका गठबंधन एनडीए के साथ है। लेकिन हाल ही में राजा भैया एक बड़ी बात यहाँ पर करते हुए नजर आए। राजा भैया ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा रिश्ता 25 साल से है। 20 साल के रिश्ते की बात यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर रिश्ता जो है वो राजनीतिक से प्रेरित नहीं है, एक पारिवारिक रिश्ता भी देखा जाता है। और अखिलेश यादव के साथ मैंने हमेशा से कदम के साथ कदम मिलाया है। अखिलेश यादव एक भाई के रूप में देखे जाते हैं। ऐसी बड़ी बातें यहाँ पर राजा भैया द्वारा की गई। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम राजा भैया के घर पर चले जाते हैं और राजा भैया के घर पर जाने के बाद अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत भी करवाते हैं। और ये कहा जाता है कि राजा भैया यहाँ पर अब सीधा तौर पर अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए मेरे सहयोगी क्या कुछ कह रहे हैं। जहाँ तक राजा भैया की बात है, तो राजा भैया भी फिलहाल इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में अपनी भलाई देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहती गंगा में हम हाथ धोएंगे, हमको भी 2-4 सीटें मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस समय राजा भैया ने जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर के अपना बयान दिया है, उस बयान के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए या ना जाए, गठबंधन हो ना हो, अगर वो अकेले जो है अपनी पार्टी को लेकर के चुनाव लड़ते हैं तब भी वो समर्थन भाजपा को दे सकते हैं। जहाँ तक अखिलेश यादव के साथ जाने की बात है, तो ये ऐसे नेता हैं जो सत्ता बनने के बाद अपना पाला बदलते हैं, या जब उनको इस बात का आभास हो जाता है तब वो अपना पाला बदलते हैं। जैसे कि हमने बिहार में देखा, नीतीश कुमार को जब इस बात का एहसास हो गया कि इंडिया गठबंधन कोई खासा कमाल जो है वो नहीं करने जा रही है बिहार में या देश में, तो उन्होंने अपने पाले को बदल लिया। क्योंकि शुरुआत से तो ऐसा लग रहा था कि करता धरता नीतीश कुमार ही है। तो राजा भैया को लेकर के कुल मिलाकर के स्थिति इस तरीके की है इस समय उत्तर प्रदेश में, तो उनको लेकर के अभी तक मामला स्पष्ट नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के मामला बिल्कुल जो है सुनिश्चित था पहले से ही। अब सोचिए, उनकी बेटी पार्टी में जो है बनी हुई थी, सांसद है लगातार। आप अगर एक किसी भी पार्टी की विचारधारा से इतना ज़्यादा जो है अपने राय को मुख्तलिफ रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके घर का एक बच्चा, आपकी बेटी उस पार्टी से सांसद है, तो आप उनको पार्टी से बाहर निकलवाइए। अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप झूठे हैं और आप इस पूरे मामले को लेकर के जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फिर से एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य उस तरीके से ही भाजपा में आपको नजर आएंगे, जैसा कि हमने कई बार जो ओपी राजभर को देखा है। ओपी राजभर की भाषा देखिए, आप बयानबाजी देखिए, वो कैसे भाजपा को छोड़ करके आते हैं, तो इस तरीके की जो बयानबाजी करते हैं, वो कैसा लगता है कि वो कभी दोबारा ज़िंदगी में भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन दोबारा फिर वो चले गए। तो ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल है। अब देखिए, एक हफ्ते के भीतर वो भाजपा में आपको, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, राजा भैया को लेकर और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी बड़ी बातें कही गई और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि राजा भैया एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव की जो बातें कही गई हैं, कहीं ना कहीं भावनाओं में आकर ये बातें कही गई हैं। लेकिन क्या भावनाओं में आकर कही गई हैं या वाकई गठबंधन कहीं और से कहीं और किया जा रहा है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SK9 न्यूज़। धन्यवाद।